नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल बिग बॉस 14 से पवित्रा पूनिया की दुनिया यानी बिग बॉस वाली जो दुनिया वो अंत हो गई। वो जर्नी जो बिग बॉस की थी उनकी समाप्त हो गई है। अब बिग बॉस में जब लोग जाते हैं तो बहुत सारे तिकड़म लगा के जाते हैं, पीआर हायर करके जाते हैं, डिजाइनर हायर करके जाते हैं, दुनिया भर की चीजें करके जाते हैं, लेकिन खेलना कैसे है इसके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है। लोग एक दूसरे को कॉपी जरूर करते हैं और इस चक्कर में अपना खेल बर्बाद कर देते हैं। तो बिग बॉस में जाके कैसे खेलना है ये तो आपको कोई बता नहीं सकता, क्योंकि सिचुएशन अलग अलग होती हैं, हर दिन कुछ नई चीजें होती है। लेकिन कैसे नहीं खेलना है ये आप पवित्रा पूनिया से बिल्कुल सीख सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, इस वाक्य का अगर जीता जागता कोई एग्जाम्पल या उदाहरण आपको देखना है तो आप पवित्रा पूनिया को देख लीजिए। अब इन मोहतरमा ने जितनी बड़ी बड़ी बातें की हैं उनका 1% भी इन्होंने डिलीवर नहीं किया है। तो अगर आगे की सीजन्स में जब बिग बॉस आए तो कोई कंटेस्टेंट जब बिग बॉस में जाए तो उसे क्या नहीं करना है और कैसी कैसी चीजें अवॉइड करनी है, बड़ी बातें किस तरह नहीं करनी चाहिए, ये सब पवित्रा पूनिया की जो जर्नी रही है बिग बॉस की वो देखकर कोई भी इंसान समझ सकता है। पवित्रा पूनिया जब आई तो जैसे हर कंटेस्टेंट आता है बड़ी बड़ी बातें करता है, पवित्रा पूनिया ने आते से ही राहुल वैद्य के साथ एक दोस्ती की। इत्तेफाक देखिए कि 3-4 दिन के अंदर यानी पहले वीक में ही राहुल वैद्य से उनका झगड़ा हो गया। बड़ी बड़ी बातें तो इतनी करेंगे इसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी, बात करना तो दूर की बात है। फिर इन्होंने थूक के चाटा, फिर इनका एजाज से कोई दोस्ती यारी हुई, एजाज को इन्होंने नॉमिनेट कर दिया, फिर ये एजाज के पीछे चिपकम चिपकी चालू कर दी इन्होंने, बहुत ज्यादा कोजी होने की कोशिश करने लग गई। एजाज ने कोई भाव नहीं दिया तो ये इन्होंने जाके फिर एजाज के ऊपर भी बोल दिया कि इस चच्चा से जिंदगी भर दोबारा बात तक न करूंगी, पवित्रा पूनिया नाम है मेरा, ऐसे को तो मैं बेच के खा जाऊं, ये है कौन, इससे बात तक नहीं करेगी, देखना तो दूर की बात है। और उसके बाद फिर से थूक के चाटा और एजाज को इतना सीड्यूस किया, टीस किया, बार बार आलिंगन, बार बार ये वो करना, कोहनी मारना, झगड़ा करना और फिर एजाज से ही गले लगना। तो थूक कर चाटने के बेइंतहा रिकॉर्ड बनाए हैं इन्होंने। कविता कौशिक ने अगर खाना खिलाया एजाज को तो फिर पवित्रा पूनिया को वो चीज चीप लगती थी, इट्स सो चीप। लेकिन यही हरकत इन्होंने खुद कर दी और यही नहीं, इन्होंने तो एल्बो भी मारा एजाज को। लेकिन इनकी बातें देखिए कि दूसरों को चीप बोलती रही, दूसरों को ज्ञान देती रही। खुद इन मोहतरमा ने ऐसे ऐसे ब्लंडर किए हैं कि इनकी भर भर के बेइज्जती हुई है वीकेंड का वार में, लेकिन इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। इनके पास टाइम था अपने एक सेल्फ एनालिसिस करने का कि कहाँ गलत जा रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, पवित्रा पूनिया डोमिनेट नहीं होती है, पवित्रा पूनिया डोमिनेट करती है, पवित्रा पूनिया के जबान की कीमत होती है, पवित्रा पूनिया अपने वर्ड पर टिकती है, पवित्रा पूनिया की जबान अगर आपको मिली है तो वो आपने अर्न की है, पवित्रा पूनिया कट सकती है लेकिन जबान से पलट नहीं सकती है। ये अलग बात है कि पवित्रा पूनिया थूक कर सैकड़ों बार चाट सकती है। फेक इमोशन, फेक ड्रामा, फेक लव अफेयर क्रिएट कर सकती है और जब चीजें इनके अकॉर्डिंग नहीं जाए तो कोई सीनियर हो या कोई और हो भर भर के गालियां दे सकती है, अपने रूल बुक की भोंगली बना और घुसेड़ और दुनिया भर की पवित्रा पूनिया तुझे मैं दिखाती हूँ गेम कैसे खेला जाता है, बहुत सीनियर बन रही थी ना, तेरे को मैं दिखाती हूँ, होगी तो सीनियर अपने जमाने की, तुम बहुत तेज चल रही थी ना, अब देख अब देख। इतने भर भर के लंबे चौड़े मोनोलॉग इन्होंने दिए हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है घर में इनके मोनोलॉग की, इनके डायलॉग डिलीवरी की, इनके जो विलेन वाले एक्सप्रेशंस थे, नल्ले डॉन की जो एक्टिंग थी, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता है। सो इन शॉर्ट अगर कोई भी कंटेस्टेंट बिग बॉस में नेक्स्ट ईयर आना चाहे तो क्या गलतियां नहीं करनी है ये आप पवित्रा पूनिया की जर्नी को देखें और सीखें। फेक ड्रामा करा, फेक दोस्ती करी, फेक इमोशन, नहीं प्लीज मत करो मत करो प्लीज। इतनी ओवर एक्टिंग की इन्होंने, अपना ही मजाक बना लिया है और हम ऐसा हर सीजन में देखते हैं। कोई ना कोई कंटेस्टेंट ऐसा आता ही है जो खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझता है लेकिन वो एंड ऑफ द डे खुद का पोपट करा के निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट हर सीजन में मिलते हैं, जैसे कि आबरा गड़ाबरा टक्को छाबरा खुद को मास्टरमाइंड साबित करता रहा, कोई ने पूछ रहा बिग बॉस के बाहर मसला हो जाएंगे, इन्हें भी कोई कुछ ना पूछ रहा। और पहले के सीजन में भी बहुत लोग है वो कौन थी, बेबलीन, बदतमीजी मत करो यार, बदतमीजी मत करो। तो ऐसे एक नहीं बल्कि दर्जनों नाम आपको मिल जाएंगे जो ये साबित कर चुके हैं कि वो बिग बॉस के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थे। लेकिन बिग बॉस की टीम ने पता नहीं उनमें क्या देखा क्या नहीं देखा, एंड ऑफ द डे इन लोगों ने अपना बहुत बड़ा जोक बनवा लिया नेशनल टीवी पर और आज भी इन्हें बाहर की दुनिया में कोई रिस्पेक्ट या कोई इस तरह का मुकाम हासिल नहीं हो पाया है। इतने बड़े मंच पर जाकर भी इन्होंने अपना पोपट ही करवा लिया है।
अब आप देख सकते हैं, चूंकि पवित्रा पुनिया अब आ जाएंगे कुछ दिनों में, वो MTV या कलर्स के किसी रियलिटी शो या कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो लॉन्ग रन का जो कैरियर जो बनना चाहिए ना, इतने बड़े मंच पर करोड़ों की जनता आपको देखती है, तो आप कुछ ऐसा करके जाओ कि ट्रॉफी नहीं जीत पाओ तो कम से कम दिल तो जीतो, और फिर बाहर बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े कंपनीज आपके साथ काम करने को कोलैबोरेट करें, साथ में आपको साइन करें इंडोर्समेंट वगैरह के लिए। कुछ तो ऐसा कीजिए कि ट्रॉफी नहीं जीत पाओ, एटलीस्ट दिल जीतो, बाहर बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल करने की आपको लोग पहल करें कि नहीं भाई उसको लो यार, उसको पब्लिक देखना पसंद करेगी। लेकिन ऐसा कुछ पवित्रा पुनिया जी करके नहीं गई हैं। लौट के बुद्धू घर को आए, वो बालवीर में वापस से विलन वगैरह बन जाएगी, नल्ली डॉन टाइप के किरदार करेगी और बस बड़ी बड़ी बातें करेगी, बड़ी बड़ी बातें करेगी और बड़ा पाव खाएगी। तो अगर कोई भी कंटेस्टेंट सेलिब्रिटी जो बिग बॉस में जाना चाहता है, वो लोग पवित्रा पुनिया की जर्नी को एक बार रिवाइंड करके देख लें। जो गलतियां इन मोहतरमा ने की हैं वो गलतियां नहीं करनी चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। लोग कहते भी हैं बड़े बुजुर्ग कि रोटी का एक बार बड़ा निवाला खा लो, लेकिन मुंह से बड़ा बोल मत बोलो। पवित्रा पुनिया ने ये साबित कर दिया कि ये सिर्फ बड़ी बातें कर सकती हैं, उन बातों का 1% भी डिलीवर नहीं कर सकती। थूक कर चाटने की कला में एक्सपर्ट हैं पवित्रा पुनिया। फेक लव ड्रामा क्रिएट कर सकती हैं, सिड्यूस कर सकती हैं, और फिर सडनली एकदम सती सावित्री का मेरे बाबूजी ने मेरी कर दी थी, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी एजाज, मैं बिल्कुल भी पवित्रा पुनिया ने 36 आए 36 गए, पवित्रा पुनिया लेवल यहाँ है, मैं ऐसी नहीं कर सकती। तो क्या हुआ, वो डांस के नाम पर सिड्यूस कर रही है, चिपकम चिपकी चल रही है, भयंकर लेवल का वो लव ड्रामा चल रहा है। लेकिन मैं सती सावित्री हूँ, मेरे बापूजी ने डाकघर के मुख्य डाकधारी को 2 रुपए मासिक की तनख्वाह वाले को मेरा पति चुन लिया है प्राणनाथ। तो कभी मधुमती, कभी कलावती, कभी डाकूवती, कभी नल्ला डॉनवती, ये अलग अलग शेड दिखाया उन्होंने। इनकी खुद की कोई रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखी, ये डे 1 से फेक थी और फेक अवतार लेकर ही बाहर चली गई हैं। ये रही है जर्नी ऑफ नल्ले डॉन पवित्रा पुनिया। पवित्रा पुनिया डोमिनेट करती, हाँ डोमिनेट होती नहीं। हाँ आपका क्या कहना है पवित्रा पुनिया की जर्नी के ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना DSK टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।